आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक को हिंद पेट्रो भी कहते हैं और एचपी स्टॉक भी कहते हैं। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न को ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों इसके टॉप पे हमने एक पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी और रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था। और दोस्तों उसका टारगेट हिट हुआ था और उसके बाद हमने एक और पैटर्न सेकंड धमाका डाउन साइड में हमने ट्रिगर हुआ था यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, वो थी राउंडिंग टॉप। और तभी भी आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस दिया था कि अभी भी बाइंग अवॉइड करना, गिरावट अभी भी कंप्लीट हुई नहीं हुई है, यहाँ से और भी स्टॉक गिरेगा। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर हमारे डबल धमाका डाउन साइड में सक्सेसफुली ट्रिगर हुए, हमारे हिट जो टारगेट है वो सक्सेसफुली हिट हुए। जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों इसका भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों यहाँ से जो हमारा टारगेट था वहाँ से स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रिवर्सल कमबैक किया है और उसके थ्रू दोस्तों यहाँ पर एक मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% का मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना दोस्तों। और चलते हैं सीधा। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर वो हमारी प्रीवियस एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर वेल इन एडवांस हमने ये जो बड़ा डाउनफॉल आया था इसको प्रेडिक्ट किया था, ये डाउनफॉल आने से पहले हमने इन्फॉर्म किया था, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये एक पैरेलल चैनल या फिर ये डार्वस बॉक्स को ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद दोस्तों उसके जो 2 बड़े टारगेट थे सक्सेसफुली, ये उसकी नेकलाइन थी और ये 2 बड़े टारगेट हिट हुए। फिर दोस्तों यहाँ पर एक फॉलोअप, ये जो टारगेट को भी उसने फर्दर ब्रेकडाउन किया था और एक फॉलोअप पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी, जिसके बाद सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर एक राउंडिंग टॉप भी आइडेंटिफाई किया था और उसके भी ये 2 टारगेट सक्सेसफुली हिट हुए। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ओवरऑल यहाँ पर 2 डबल धमाका था, यानी ये जो पैरेलल चैनल थी ये था धमाका नंबर 1 और ये जो राउंडिंग बॉटम था ये था दोस्तों धमाका नंबर 2। और हमारे दोनों के टारगेट डाउन साइड में यहाँ तक कैप्चर किए। फर्स्ट टारगेट की नेकलाइन से लेके सेकंड टारगेट यानी 390 से 300 तक का हमने डाउनफॉल यहाँ पर हमने पूरा कैप्चर किया दोस्तों। और अभी दोस्तों ये फ़िलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर रिमूव कर देते। और अगर किसको ये एनालिसिस देखना हो तो दोस्तों यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और फिलहाल ये स्टॉक को दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट है, वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 नेकलाइन थी, सक्सेसफुली दोनों नेकलाइन को ज़बरदस्त ब्रेक किया है स्टॉक ने। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक का जो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 400 का फर्स्ट टारगेट है दोस्तों, और सेकंड टारगेट 425 के आसपास का है, जो तकरीबन दोस्तों 12 से 14% के बीच में आता है।
और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा दोस्तों, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों स्टॉप लॉस की अगर बात करो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जो भी स्टॉप लॉस रखो, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव सपोर्ट के पास से हमें एकदम ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से हमें रिवर्सल पैटर्न मिले, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन भी मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।